नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम के बारे में जानकारी ली थी, तो दोस्तों आज जो बचे हुए जो भी अपने रह गए थे भौगोलिक प्रदेश, उनके उपनामों के बारे में दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। देखो दोस्तों, ये है आपके डीडवाना। डीडवाना कुचामन दोस्तों हाल ही में नागौर से अलग होकर दोस्तों नया जिला बना है। तो दोस्तों यदि हम बात करें डीडवाना के उपनाम के बारे में, तो दोस्तों डीडवाना के उपनाम के बारे में दोस्तों यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो दोस्तों इसे कहते हैं मारवाड़ का। ये रहा दोस्तों डीडवाना, और इसे दोस्तों कहते हैं मारवाड़ का सिंह द्वार। मारवाड़ का सिंह द्वार उपनाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों इसको शेखावाटी का तोरण द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार भी दोस्तों इसे कहा जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद में यदि हम बात करें तो दोस्तों इसे कहते हैं उपकाशी। देखो दोस्तों, राजस्थान का काशी वो तो है दोस्तों अपने बूंदी को, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का मिनी काशी गलता जी को, और दोस्तों राजस्थान की उपकाशी किसे कहा जाता है तो दोस्तों अपने कहा जाता है डीडवाना को। इसके बाद में दोस्तों इसको कहा जाता है आभा नगरी। आभा नगरी के उपनाम से भी दोस्तों डीडवाना को जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों कुचामन। दोस्तों कुचामन में जो कुचामन दुर्ग है कुचामन दुर्ग, इसको दोस्तों जागीरी किलो का सिरमौर, ध्यान रखना दोस्तों, जागीरी किलो का सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर दोस्तों इसको कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? कुचामन दुर्ग को। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो अपने आएगा अजमेर। अजमेर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों अजमेर को कहते हैं राजपुताना की कुंजी। ध्यान रखना दोस्तों, राजपुताना की कुंजी। कुंजी का मतलब होता है दोस्तों चाबी। तो राजपुताना की कुंजी या चाबी किसे कहा जाता है तो अपने अजमेर को दोस्तों राजपुताना की कुंजी या चाबी कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान के मध्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान का हृदय। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का हृदय भी दोस्तों अजमेर को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण इसको भारत का मक्का, भारत का मक्का यानी कि चिश्त संप्रदाय की यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण इसको भारत का मक्का कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, इसे कहते हैं राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका, या फिर दोस्तों राजस्थान का चौराहा, वो भी दोस्तों किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें अजमेर के उपनाम, तो दोस्तों यहाँ पर पोल्ट्री उद्योग यानी कि जो आपके मुर्गी पालन का उद्योग है वो यहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों मुर्गी पालन से दोस्तों अंडों का भी उत्पादन किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं राजस्थान की अंडों की टोकरी। ध्यान रखना, राजस्थान की अंडों की टोकरी के उपनाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो अजमेर को अरावली का अरमान, ध्यान रखना दोस्तों, अरावली का अरमान भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ये है दोस्तों अजमेर के उपनाम। राजपुताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका या चौराहा, राजस्थान की अंडों की टोकरी और अरावली का अरमान भी दोस्तों इसको कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो अजमेर में ही है दोस्तों अपने पुष्कर, जो आपके भारत का पवित्र स्थान है। ये रहा अपना अजमेर दोस्तों, भारत का राजस्थान का पवित्र झील मानी जाती है पुष्कर झील। इसको दोस्तों कहते हैं पांचवा या फिर दोस्तों इसको कहते हैं पंचम तीर्थ, पांचवा या पंचम तीर्थ। इसके बाद में दोस्तों इसका उपनाम है तीर्थराज, तीर्थराज। तीर्थराज के बाद में दोस्तों इसका नाम मिलता है तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा दोस्तों मचकुंड धौलपुर, इसका नाम मिलता है दोस्तों तीर्थों का मामा। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें पुष्कर के बारे में तो दोस्तों इसको कहते हैं कोकर्ण तीर्थ। ध्यान रखना दोस्तों, पुष्कर का प्राचीन नाम कोकर्ण तीर्थ है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें पुष्कर के बारे में तो दोस्तों इससे ब्रह्मा नगरी दोस्तों भारत राजस्थान का या भारत का सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा मंदिर आपके यहाँ पर स्थित है, इसलिए दोस्तों इसको ब्रह्मा नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों पुष्कर मेला, ध्यान रखना दोस्तों, पुष्कर मेला बरता है। पुष्कर मेला दोस्तों प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन बरता है। यहाँ पर पशु मेला जिसे राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। इस दोस्तों पुष्कर मेले को ध्यान रखना मेरवाड़ा का कुंभ, पुष्कर मेले को दोस्तों मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। कौन से मेले को दोस्तों? पुष्कर मेले को मेरवाड़ा का कुंभ के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों देखो, डीडवाना मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, उपकाशी आबा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में कुचामन में दोस्तों कुचामन दुर्ग है जिसे जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। फिर दोस्तों अजमेर की यदि हम बात करें तो दोस्तों राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का हरदे, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका या चौराहा, राजस्थान की अंडों की टोकरी और अरावली का अरमान दोस्तों इसको कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों अजमेर में ही पुष्कर है जिसे पंचम या पांचवा तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकर्ण तीर्थ, ब्रह्म नगरी, ठीक है दोस्तों। और पुष्कर मेला है जिसे दोस्तों मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके है भीलवाड़ा की दोस्तों यदि हम स्थिति देखें तो दोस्तों ये है भीलवाड़ा। अब देखो दोस्तों भीलवाड़ा को किन किन उपनामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। तो भीलवाड़ा को दोस्तों कहते हैं राजस्थान की वस्त्र नगरी, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की वस्त्र नगरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूती वस्त्र उत्पादन की सर्वाधिक इकाई स्थित होने के कारण इसको राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, वस्त्र उद्योग को इंग्लिश में टेक्सटाइल उद्योग कहते हैं, तो दोस्तों इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? भीलवाड़ा को। फिर ध्यान रखना दोस्तों, भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, राजस्थान का नया या नवीन मैनचेस्टर की दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके भिवाड़ी जो हाल ही में अलवर जिले से विभाजित हुआ है, खेरतल तिजारा, उसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक अबरक का उत्पादन किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको अबरक नगरी, राजस्थान की अबरक नगरी के नाम से भी दोस्तों किसको जाना जाता है? भीलवाड़ा को अबरक नगरी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। फिर देखो दोस्तों, भीलवाड़ा में बिजोलिया है। बिजोलिया को दोस्तों प्राचीन समय में विजयावली के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। केकड़ी का दोस्तों प्राचीन नाम मिलता है कंकावती, ध्यान रखना दोस्तों, केकड़ी का प्राचीन नाम कंकावती था। ठीक है दोस्तों। केकड़ी में ही दोस्तों ये रहा दोस्तों अपने केकड़ी, शाहपुरा के इधर इस तरफ। अब देखो दोस्तों, केकड़ी में ही दोस्तों अपने एक स्थान है भिणाई की दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ की दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों गुजर समाज से संबंधित जो आपके देवनारायण जी भगवान है उनके कारण इसको दोस्तों बगड़ावतों की धरा, ध्यान रखना दोस्तों, बगड़ावतों की धरा या बगड़ावतों की धरा या धरती के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो दोस्तों जाना जाता है अपने भिणाई को, जो हाल ही में दोस्तों अजमेर से विभाजित होकर नया जिला बना है केकड़ी। प्राचीन नाम कंकावती है और कंकावती के अंदर या केकड़ी में ही आपकी भिणाई है जिसे बगड़ावतों की धरा के उपनाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बांसवाड़ा, देखो दोस्तों ये रहा अपने बांसवाड़ा जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है, ये रहा दोस्तों अपने बांसवाड़ा की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों बांसवाड़ा में मुख्य रूप से जो नदी बहती है वो है दोस्तों अपने कौन सी? माही नदी की दोस्तों बहाव क्षेत्र में विभिन्न सारे द्वीप स्थित है, इसलिए दोस्तों बांसवाड़ा को सौ या फिर दोस्तों सैकड़ों द्वीपों का शहर, ध्यान रखना, सौ या फिर सैकड़ों द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। अब दोस्तों बांसवाड़ा को 100 या सैकड़ों द्वीपों का शहर किसने कहा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों बांसवाड़ा को 100 या सैकड़ों द्वीपों का शहर कहा है। इसके बाद में दोस्तों देखो यदि हम बात करें कि आपके राजस्थान में सबसे पहले मानसून,
ठीक है, कहाँ पर आता है तो दोस्तों बांसवाड़ा में आता है। इसलिए दोस्तों बांसवाड़ा को दोस्तों मानसून मानसून का प्रवेश द्वार, ध्यान रखना दोस्तों, मानसून का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों बांसवाड़ा में आपके एक स्थान है मानगढ़, जिसको दोस्तों आदिवासियों का धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आजादी के समय भील क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उनके कुछ सम्मेलन भी हुए थे। तो दोस्तों गुरु गोविंद गिरी के सानिध्य में दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें दोस्तों सैकड़ों आदिवासी और भील लोग मारे गए थे, जिसकी तुलना दोस्तों जलियांवाला बाग कांड से की जाती है। तो दोस्तों मानगढ़ दोस्तों बांसवाड़ा में, जिसको दोस्तों राजस्थान का, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़, जो दोस्तों अपने कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत पड़ता है। इसके बीच बाद में है दोस्तों अपने सलूम्बर। हाल ही में देखो दोस्तों ये रहा अपने सलूम्बर जिला, दोस्तों उदयपुर से विभाजित होकर नया जिला बना है। सलूम्बर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों सलूम्बर का प्राचीन नाम था सोनारा भील की नगरी। ध्यान रखना दोस्तों, सलूम्बर का प्राचीन नाम सोनारा भील की नगरी दोस्तों इसका प्राचीन नाम था। फिर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है चावंड के बारे में दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ की आपातकालीन या फिर संकटकालीन राजधानी के बारे में दोस्तों इसको जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने दोस्तों 1585 से लेकर 1597 तक अपनी मृत्यु तक दोस्तों इसको मेवाड़ की राजधानी के रूप में घोषित किया था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने भी लगभग 16 वर्ष तक दोस्तों इसको अपनी राजधानी के रूप में बनाए रखा था। इसलिए दोस्तों चावंड मेवाड़ की लगभग 28 वर्षों तक दोस्तों राजधानी रहा था, इसलिए दोस्तों इसको मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों सलूम्बर में ही एक दुर्ग है जिसका नाम है दोस्तों सराड़ा दुर्ग। इसको दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का काला पानी दोस्तों, काला पानी की दोस्तों एक जेल है जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका नाम सेल्युलर जेल था, अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का काला पानी पूछ ले तो दोस्तों कौन सा दुर्ग है, तो दोस्तों सराड़ा दुर्ग, जिसको राजस्थान का काला पानी भी कहा जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट जो जिला है वो है देखो दोस्तों डूंगरपुर की दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों डूंगरपुर है। अब देखो दोस्तों डूंगरपुर को किन किन उपनामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। डूंगरपुर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको कहते हैं पहाड़ों की रानी। इसके बाद में दोस्तों या फिर इसको कहेंगे पहाड़ों की मलिका के दोस्तों उपनाम से इसको जाना जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों इसको कहते हैं भीलों या फिर दोस्तों आदिवासियों की पाल के उपनाम से भी किसको जाना जाता है, तो दोस्तों जाना जाता है अपने डूंगरपुर जिले को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो दोस्तों बेणेश्वर धाम है जिसकी स्थापना डूंगरपुर में ही संत माऊजी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपके माघ पूर्णिमा को, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को दोस्तों एक मेले का आयोजन होता है, जिसको दोस्तों आपके आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर धाम जिसको दोस्तों आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बांसवाड़ा 100 या सैकड़ों द्वीपों का शहर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। मानसून का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। बांसवाड़ा में ही मानगढ़ धाम है जहां पर आपके भील और आदिवासी लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे भील आदिवासी लोग मारे गए थे, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। सलूम्बर सोनारा भील की नगरी के उपनाम से इसको जाना जाता है। चावंड मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी जो दोस्तों सलूम्बर जिले में ही स्थित है। हाल ही में दोस्तों उदयपुर से होकर नया जिला विभाजित होकर नया जिला बना है। सराड़ा दुर्ग जिसको दोस्तों राजस्थान का काला पानी भी कहा जाता है। डूंगरपुर दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा के पास में स्थित है। दोस्तों इसको पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका और भीलों की पाल के उपनाम से इसको जाना जाता है। फिर दोस्तों बेणेश्वर धाम है जहां पर दोस्तों प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है बेणेश्वर धाम में।
और दोस्तों यदि हम बात करें तो इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ या फिर भीलों का कुंभ भी दोस्तों इसको कहते हैं। आदिवासियों या भीलों का कुंभ भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में है अपने चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की दोस्तों यदि हम स्थिति देखें तो दोस्तों ये रहा अपना कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को देखो दोस्तों किन किन उपनामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को दोस्तों कहते हैं राजस्थान का गौरव। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो राजपूत शासक थे या फिर दोस्तों गुहिल वंश के शासक थे, उन्होंने दोस्तों किसी भी मुस्लिम शासकों की अधीनता अपने समय में स्वीकार नहीं करते हुए, ठीक है दोस्तों, बाहरी आक्रमणों से दोस्तों राजस्थान की रक्षा की। इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार दोस्तों चित्तौड़ को कहा जाता है। क्योंकि ये देखो दोस्तों दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण इसको राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों इसको कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार भी दोस्तों इसको कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं शक्ति व भक्ति की नगरी। ध्यान रखना दोस्तों, शक्ति दोस्तों यहाँ के जो राजपूत शासक थे उन्होंने विभिन्न मुस्लिम शासकों से लोहा लिया था। भक्ति तो दोस्तों यहाँ पर जो कृष्ण भक्त मीराबाई थी उनका दोस्तों यहाँ पर ससुराल था चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों यहाँ पर राजपूत शासकों जैसी शक्ति और मीरा जैसी भक्ति होने के कारण दोस्तों इसको शक्ति व भक्ति की क्या कहते हैं, नगरी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। किसको दोस्तों? चित्तौड़गढ़ को। फिर ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में ही एक स्थान है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको राजस्थान का वेलोर। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का वेलोर कहा जाता उपनाम है दोस्तों। अब दोस्तों इसको राजस्थान का वेलोर किसने कहा? तो ध्यान रखना दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर नाम से संबोधित या उपनाम से इसको संबोधित किया है। इसके बाद में दोस्तों मातरकुंडिया दोस्तों एक बांध है। और यह बांध दोस्तों यदि हम बात करें कि दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों बनास नदी पर स्थित है मातरकुंडिया बांध। दोस्तों मातरकुंडिया बांध को दोस्तों ध्यान रखना मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। किसको दोस्तों? तो मातरकुंडिया को दोस्तों कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ध्यान रखना यह अपने चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद में दोस्तों रावत बाटा की दोस्तों यदि हम बात करें कि रावत बाटा को किस उपनाम से जाना जाता है, तो दोस्तों रावत बाटा को कहा जाता है राजस्थान की अणु नगरी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर परमाणु आधारित या फिर यूरेनियम आधारित बिजली संयंत्र है, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान की अणु नगरी के उपनाम से इसको जाना जाता है। किसको दोस्तों? रावत बाटा को, जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। देखो दोस्तों ये वाला क्षेत्र, ये दोस्तों जो विभाजित क्षेत्र दिख रहा है ये है दोस्तों कौन सा क्षेत्र? रावत बाटा। ठीक है दोस्तों, इस कारण दोस्तों चित्तौड़ के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में मध्य प्रदेश से 2 बार, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार दोस्तों सीमा बनाते हैं। ये वाला क्षेत्र देखो दोस्तों, एक तो इधर से बना रहा है, बीच में दोस्तों ये वाली सीमा आगे भीलवाड़ा की। ठीक है दोस्तों, तो 2 बार सीमा बनाता है चित्तौड़गढ़। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों उदयपुर, ये देखो दोस्तों ये रहा अपने कौन सा शहर, तो दोस्तों ये है अपने जिला, वो है दोस्तों उदयपुर। ये देखो दोस्तों पिंक रंग में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये है अपना कौन सा? उदयपुर। उदयपुर की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी, क्योंकि दोस्तों उदयपुर की अधिकांश इमारतों में दोस्तों व्हाइट कलर या सफ़ेद रंग ज़्यादा मिलता है, इसलिए दोस्तों इसको व्हाइट सिटी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं पूर्व का वेनिस, पूर्व का पेरिस तो दोस्तों जयपुर को, और उदयपुर को कहते हैं दोस्तों पूर्व का वेनिस। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, उदयपुर को कहा जाता है
राजस्थान की लेक सिटी या फिर दोस्तों राजस्थान की झीलों की नगरी। जबकि दोस्तों भारत की झीलों की नगरी जो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है उसको भारत की झीलों की नगरी कहा जाता है। जबकि दोस्तों उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी के उपनाम से इसको जाना जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं सैलानियों का स्वर्ग। ध्यान रखना दोस्तों, सैलानियों का स्वर्ग, स्वर्ग। दोस्तों राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर भी दोस्तों या उपनाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं दोस्तों माउंटेन व फाउंटेन का शहर। माउंटेन यानी कि पर्वत, फाउंटेन यानी कि दोस्तों झरने। तो माउंटेन और फाउंटेन का शहर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है उदयपुर को माउंटेन और फाउंटेन का शहर भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है एशिया का वियना। ध्यान रखना दोस्तों, एशिया का वियना, एशिया का वियना के उपनाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। किसको दोस्तों? उदयपुर शहर को। ठीक है दोस्तों, यह है इसके उपनाम व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान की झीलों की नगरी, न कि भारत की झीलों की नगरी। ठीक है दोस्तों, सैलानियों का स्वर्ग, राजस्थान का कश्मीर, फाउंटेन माउंटेन का शहर और एशिया का वियना, एशिया का वियना के उपनाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अब है दोस्तों आपके जगत का अंबिका मंदिर, इसको दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो दोस्तों आपके राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, अभी हम आगे पढ़ेंगे। किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का मेवाड़ का खजुराहो तो जगत का अंबिका मंदिर को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपके उदयपुर में, उदयपुर के राजमहलों को, जो दोस्तों पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं, उदयपुर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल, राजमहलों को विंडसर महल, विंडसर महल भी दोस्तों इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है दोस्तों अपने कौन सा? जालोर। जालोर की दोस्तों यदि हम बात करें कि उपनाम, तो दोस्तों पहले जालोर की हम स्थिति देखते हैं। देखो दोस्तों ये रहा कौन सा? जालोर। जालोर को दोस्तों कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि दोस्तों यहाँ की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए दोस्तों जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। इसके बाद में दोस्तों इसका प्राचीन नाम मिलता है महर्षि जाबाल की तपोस्थली। तो दोस्तों जाबालीपुर के उपनाम से भी दोस्तों या जाबालीपुर इसका प्राचीन नाम अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद में है दोस्तों सुवर्णगिरी। देखो दोस्तों स्वर्णगिरी वो तो है दोस्तों जैसलमेर। दोस्तों सुवर्णगिरी तो दोस्तों कहा जाता है किसको? जालोर को सुवर्णगिरी के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर इसका नाम क्या रखा दोस्तों? जलालाबाद। ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम रखा? जलालाबाद। तो दोस्तों ये इतने सारे नाम दोस्तों किसके देखने को मिलते हैं? अपने को जालोर के देखने को मिलते हैं। ग्रेनाइट सिटी, जाबालीपुर, सुवर्णगिरी और जलालाबाद। इसके बाद में है दोस्तों भीनमाल। भीनमाल की दोस्तों यदि हम बात करें जालोर में ही है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम है श्रीमाल, श्रीमाल। जबकि दोस्तों इसका उपनाम, उपनाम की बात करें तो दोस्तों वो है कौन सा? पीलो मोलो। ध्यान रखना दोस्तों, पिलो मोलो। और यह नाम दोस्तों हेनसांग चीनी यात्री था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने दोस्तों भीनमाल को दोस्तों क्या नाम दिया? पिलो मोलो दोस्तों इसने नाम दिया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, उदयपुर व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान की झीलों की नगरी, सैलानियों का स्वर्ग, राजस्थान का कश्मीर, ग्रे फाउंटेन व माउंटेन का शहर, एशिया का वियना। उदयपुर में ही जगत का अंबिका मंदिर है, पिछोला झील के मध्य में बना हुआ है, वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महल कहा जाता है, जो पिछोला झील के किनारे पर बने हुए राजमहल हैं उनको। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें जालोर, जालोर को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी, जाबालीपुर, सुवर्णगिरी और जलालाबाद मुस्लिम शासकों के द्वारा। फिर देखो दोस्तों भीनमाल, भीनमाल दोस्तों जालोर जिले में स्थित है, प्राचीन नाम श्रीमाल था। पिलो मोलो के नाम से दोस्तों इसको किसने संबोधित किया? तो हेनसांग दोस्तों चीनी यात्री था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सांचौर की। सांचौर देखो दोस्तों हाल ही में, सांचौर दोस्तों ये रहा, हाल ही में दोस्तों जालोर से विभाजित होकर नया जिला बना है। ठीक है दोस्तों, सांचौर की यदि हम बात करें दोस्तों उपनाम, तो दोस्तों इसको कहा जाता है सांचौर को राजस्थान का पंजाब। ध्यान रखना दोस्तों, सांचौर को क्या कहा जाता है?
राजस्थान का पंजाब के उपनाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों लूणी की जो 5 सहायक नदियां हैं, पंजाब का अर्थ होता है दोस्तों 5 नदियों के बहाव का क्षेत्र, तो दोस्तों लूणी की जो 5 सहायक नदियां हैं वो दोस्तों इस सांचौर से होकर निकलती है या सांचौर में आकर दोस्तों बहती है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपके राजस्थान का पंजाब। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें कि सांचौर का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है क्या दोस्तों, सत्यपुर। ध्यान रखना दोस्तों, सत्यपुर इसका प्राचीन नाम है, किसका दोस्तों, सांचौर का। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, सांचौर में एक स्थान है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा, तो दोस्तों रानीवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर सांचौर में है रानीवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर दोस्तों इसको कहा जाता है। अब दोस्तों ध्यान रखना, यह है आपके पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थान माना जाता है, इसलिए दोस्तों इसको पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर के उपनाम से भी इसको संबोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें सिरोही, सिरोही की देखो दोस्तों ये है दोस्तों सिरोही की स्थिति, जालोर, सांचौर, उदयपुर और यहाँ पर दोस्तों अपने सिरोही आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों सिरोही को कहा जाता है आपके शिवपुरी। शिवपुरी, ध्यान रखना दोस्तों, सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी। चंद्रावती, दोस्तों क्या नाम मिलता है, चंद्रावती। चंद्रावती दोस्तों यहाँ पर आपके एक सभ्यता की भी खोज की गई है। फिर ध्यान रखना दोस्तों इसको कहा जाता है देवों की नगरी, चंद्रावती। फिर दोस्तों ध्यान रखना देवों की नगरी, किसको दोस्तों, सिरोही को कहा जाता है। फिर देखो दोस्तों सिरोही में आपके माउंट आबू स्थान है। माउंट आबू की दोस्तों यदि हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का बरखो यांस्क। राजस्थान का बरखो यांस्क दोस्तों किसको कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है आपके माउंट आबू को बरखो यांस्क। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों बरखो यांस्क आपके कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों बरखो यांस्क अपने स्थित है कहाँ पर, रूस में, जो विश्व का, रूस के साइबेरिया प्रांत में विश्व का सबसे ठंडा स्थान। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू होने के कारण दोस्तों इसको राजस्थान का बरखो यांस्क भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों इसको कहा जाता है राजस्थान का शिमला। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर तो किसको कहते हैं, आपके उदयपुर को, और राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला दोस्तों कहा जाता है किसको, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपके अर्बुदा, माउंट आबू में अर्बुदा, अर्बुदा माता का मंदिर है। अर्बुदा माता का मंदिर है दोस्तों। इस अर्बुदा माता के मंदिर को दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी, ध्यान रखना दोस्तों, अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी के उपनाम से भी दोस्तों जाना जाता है इस मंदिर को। तो दोस्तों ये है अपने जालोर और सिरोही के बारे में जो भी उपनाम से संबंधित जानकारी है वो ये रही। सांचौर, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, प्राचीन नाम इसका सत्यपुर था। रानीवाड़ा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, क्योंकि दोस्तों यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे आदर स्थान है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है, पहले जालोर में आता था। दोस्तों सिरोही, सिरोही को शिवपुरी, चंद्रावती देवों की नगरी के उपनाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। बरखो यांस्क, बरखो यांस्क की सॉरी माउंट आबू, माउंट आबू को दोस्तों राजस्थान का बरखो यांस्क कहा जाता है। बरखो यांस्क दोस्तों को इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों बरखो यांस्क आपके विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इसलिए दोस्तों राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान भी दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों वो है अपना कौन सा, माउंट आबू। इसलिए इसको दोस्तों राजस्थान का बरखो यांस्क कहा जाता है। राजस्थान का शिमला भी दोस्तों इसको कहते हैं। अर्बुदा माता का मंदिर है जिसको दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं पर ही दोस्तों समाप्त होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो भी और बचे हुए क्षेत्र है उनके दोस्तों अपन उपनामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाली कक्षाओं के बारे में जानकारी व नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।